एनसीआर वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से 2 सप्ताह में एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट 21 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कार स्टेटस सिंबल बन गई है। लोग साइकिल बंद कर कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं। अच्छा होगा कि अमीर लोग कुछ त्याग करें और महंगी लग्जरी गाड़ियों की बजाय या बाजार में आ रही अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाएं। सीजेआई ने टिप्पणी तब की जब एसआईआर मामलों में शामिल वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि कार चलाने वालों की संख्या कम करने से प्रदूषण से निपटने में ये कारगर साबित हो सकता है। कोर्ट 21 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इसी बीच सीएक्यूएम दीर्घकालिक समाधानों पर विचार करे ताकि समाधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि एक विशेषज्ञ निकाय प्रदूषण के कारण की पहचान करे और ये भी आकलन करे कि अधिकतम योगदान किन कारणों का है। दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से 2 हफ्ते में बैठक बुलाने को कहा है कि इस बैठक में एक्सपर्ट शामिल हों और उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि लोगों में जागरूकता फैले। सीजेआई ने कहा कि कारण सार्वजनिक डोमेन में होने चाहिए ताकि लोगों को कम से कम ये पता हो कि विशेषज्ञ निकाय के अनुसार प्रदूषण का कारण क्या है। सीजेआई ने कहा कि हम इस मुद्दे पर सुपर एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, लेकिन विचार विमर्श के लिए एक मंच जरूर प्रदान करेंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि किसी न किसी तरह पूरा दोष किसानों पर ही डाल दिया जाता है। कोरोना के दौरान पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा थी। वहीं एक ऐसा दौर था जब दिल्ली के लोगों ने नीला आसमान देखा। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्रोत आवंटन पर आईआईटी रिपोर्ट का हवाला दिया। इस पर सीजेआई ने कहा कि इन विशेषज्ञ संस्थानों में भी मतभेद है। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि आईआईटी से इस पर रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप उन्हें एक मंच पर क्यों नहीं लाते, उन्हें भी चर्चा करने दीजिए। सीजेआई ने कहा कि एनसीआर में एक्यूआई में गिरावट इन कारकों के अनुपातिक योगदान के बारे में विशेषज्ञ निकायों में मतभेद थे। उदाहरण के लिए परिवहन और उत्सर्जन क्षेत्र का विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा 12 से 41% तक जिम्मेदार ठहराया गया था। सीजेआई ने कहा कि समय समय पर उठाए गए उपायों के बावजूद एनसीआर में एक्यूआई की समस्या अभी भी बनी हुई है, बल्कि और भी गंभीर हो गई है। वहीं एक अन्य मामले में शामिल एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि कारों के चलते भी प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर इस पर लगाम लग जाता तो शायद इसमें कमी देखने को मिलती, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कार एक स्टेटस सिंबल बन गया है और लोग साइकिल छोड़ पैसे बचाकर कार खरीदते हैं। हम अमीरों से कहना चाहते हैं कि वो लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ध्यान दें। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।